आपने जरा पढ़िया ना कि आपने अलकार नु क्या बस इट दैट ए खुदा लेके आए हैं आई वाज प्रिपेयर्ड मोर देन इट। मैं तो लखा जाना कुर्बान कर लिया अपने नबी ने तैयार। तहरीक भाई पाकिस्तान का हर कारकुन अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम हर कारकुन गाजी मुमताज कादरी है, हर कारकुन आमिर अब्दुल रहमान चीमा शहीद है, हर कारकुन तहरीक भाई पाकिस्तान का गाजी अलमुद्दीन है। आप तहरीक भाई पाकिस्तान के उहदेदारान पर पाबंदी आज करके सरगोदे में दाखिले पर पाबंदी एडा तो चाहे पाबंदियां लाने का फलां बंदा दाखिला उधर जाओ, हाँ उधर मरो। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भक्त तेरा नाम रहे। लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक अल्लाह हज़रत अल्लाह हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़ल क़ौलु अहसन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। इतनी जल्दी वो पिछड़ जाएगा सोचा भी ना था। आज यहाँ पर मैं हज़रत अल्लामा नोमानी साहब के रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की इस महफिल में हाजिर हैं। मेरी बाईं तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर जलवागार हैं। दाएं जानब रुकन शुरा सज्जाद अहमद सैफी साहब, दीगर अहबाब और उलमाए किराम, तो आखिर पर मुफ्ती साहब अपनी आबोताब के साथ जलवागार हैं, जिला साहबदार साहिब शाह साहिब। और आप पर मैं जुमला अहबाब मेरे पीछे उलमाए किराम की जिम्मेदारान की कसीर तादाद है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप पर मैं हाफिज़ वकास साहब और हाफिज़ मोहम्मद वकास के वकास अहमद, हाफिज़ मोहम्मद वकास साहब और उनकी पूरी टीम और सैयद वली सईद शाह साहिब और उनकी पूरी टीम की दावत पर यहाँ हाजिर हैं। इस पीपी हल्का के तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से टिकट होल्डर
रफाकत अली मुगल साहब, आप ऊपर आ जाइए। वो भी तशरीफ फरमा है। आज हज़रत किबला अल्लामा मुनीर अहमद नुमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का चौथा और मुबारक है। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी ना था, मैंने जी भर के अभी तो उसे देखा भी ना था। अल्लाह ताला उनके मज़ार परवार पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अभी स्टेज सेक्रेटरी साहब मजमे से और जुमला अहबाब से सुभान अल्लाह की दाद वसूल करना चाह रहे थे। गुजारिश ये है कि बाकी लोगों का मिजाज और है, वो बस में बात कर रहा हूँ, वो दाद में सुभान अल्लाह कहते हैं और लब्बैक वाले दाद में अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। ताजदार खत्म नबूवत तहरीक नबी पाकिस्तान के हमारे शेखुपुरा हल्का पीपी 143 के टिकट होल्डर हाजी मोहम्मद यूसुफ मान साहब मेरे राब्ते में थे। ये 9 बजे के तैयार हैं, फिर कहने लगे मैं 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। अमीर साहब से शायद इनकी मुलाकात होगी। अब वापसी की तैयारी है, जिस तरह आपकी तबीयत हो, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और आज 244 दिन हो गए ने जी बरबरीयत जुल्म सितम की दास्तान फलस्तीन तक रकम की गई और अली भी हो रही है। आज गालबन 244 दिन गुजर चुके हैं। अकवाम मुत्तहिदा हों जाग आई है, पहले सुती हुई सी और हुण जाग आ गई है पई कि जनाब जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और हुण कह रहे हैं कि इसराइल नूं असीं ब्लैक लिस्ट कर दिता है। भाई उन्होंने ब्लैक लिस्ट करके हुण शुहदा वापस आ जाएंगे, पहले सुते हुए सो। अगर ये किसी ईसाइयों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ कायनात के किसी कोने में इसका 1 करोड़वां हिस्सा भी जुल्म होता, ज्यादती होती, तो फिर पूरी दुनिया में आग लगती। लेकिन मुसलमानों का खून सस्ता है, अर्जा है, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान तकरीबन 1 अरब 84 करोड़ मुसलमान हैं। इसके बावजूद उनका खून इसलिए सस्ता है कि पूरी उम्मत मुसलमान के हुक्मरान अपनी बेगैरती का मुजाहरा करते हुए खामोश हैं। इंडिया तो हुण भी असला भेज दिता ना, इंडिया इसराइल असला भेज दिता अपना, और मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान अपनी खामोशी न अपनी बेगैरती का ऐलान कर रहे हैं।
और हुण भी स्टेज वाले सब अहबाब देख रहे हैं नौजवान किस तरह जिहाद के लब्बैक के नारे ला रहे हैं कि उनके हुण भी सीने फट रहे हैं और हर शख्स हर साहिब दर्द का खून अटकेलियां ले रहा है और उम्मत मुसलमान दे हुजूर इस्लाम के गुलाम फलस्तीनियों नाल हर तरह साथ देने लिए तैयार नहीं। उधर शहादत हो रही ने, लाशा तड़प रही ने और ये अपनी इज्जत को तहफुज़ देने वास्ते मीडिया को कंट्रोल करने वास्ते हद के इज्जत के कानून बना रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं भाई इज्जत वही होनी जिन्हें हुजूर इस्लाम की इज्जत की गल करनी है। तो मीनारे पाकिस्तान दी फजावां गवाह ने, इतने 40 बंदे आमीन कहन दुआ कबूल हो जाती है। उस वक्त मीनारे पाकिस्तान को 10 लाख आदमी सी और पूरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान के मुसलमान उस वक्त सारे राबते सन और लाइव दुआ मांग रहे सन। लखा नहीं करोड़ों लोग आमीन कह रहे सन। बाबेरा ने जनाजे की तादाद बढ़ के लोग शामिल सन दुआ और आमीन कह रहे सन। जिसे बाबे ने कहा कि या अल्लाह कलिया कलिया चुन लै, इन्होंने रुसवा कर दे, जलीलो खार कर दे। तो फिर बाबे ने आख्या इन्हें भी रोना कि इन्हें नस्ल भी रोना है। तुम अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी मुफ्ती साहब मुझसे पहले मैंने यही आखिरी जुमले उनके सुने हैं, इससे पहले के खिताब की खबर नहीं उन्होंने क्या कहा है। अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम जितने कानून मर्जी बनाओ, जितने बिल पास मर्जी करो, लेकिन ये बात सुन लो इज्जत क़यामत तक उसी की होगी जो हुजूर इस्लाम की इज्जत और नामूस की बात करेगा। अपनी इज्जत की तुम याद है ये हद की इज्जत के वास्ते असी कानून वज़ा करने ने, बिल पास करने ने, मीडिया को कंट्रोल करना है। लेकिन अपनी जुबाना चों कभी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते भी कभी जुमला क्या है, कभी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर भी कभी जुमला क्या है। तो जो लोग कहते हैं जुमले वो सिर्फ और सिर्फ माहौल कैश कर रहे होंगे कि इलैक्शन का दौर आ गया, असी अपने वोट सीधे करने ने ताकि लोगों के दिलों में मुहब्बत पैदा हो। फिर कैप्टन वर्गे बंदे भी जाके नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खातर अपने खिताबात कर रहे होंगे। हालांकि हुण भी तो भाई इस वक्त इलैक्शन तो इलावा हुण ही सरगोधे का मामला पूरे मुल्क पाकिस्तान की नज़र से हुण तो तुहानूं कोई गल याद नहीं। इलैक्शन का दौर आ जाए फिर नामूस रिसालत का मसला भी याद होंदा है, ख़त्म नबूवत का मसला भी याद होंदा है। और सरगोधे वाले मामले 500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, जिस औरतां भी ने मर्द भी ने। और अज जी रैली का एहतमाम बाकायदा तौर पर सरगोधे किया गया तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफों। बस्ती पंजाब के सरप्रस्त हजरत सैयद तौकीर अल हसनैन शाह साहब ने उसकी सरप्रस्ती करनी सी और मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब सियालवी डिवीजन अमीर ने उन्होंने दोनों ते अज सरगोधे चूंकि कल रैली निकलनी सी तहफ़्फ़ुज़ कुरान के सिलसिले सरगोधे वाले मामले के सिलसिले और फिर दोनों बंदे ने खिलाफ पाबंदी आयद कर दी गई, उन्हें दाखिला बंद है। भाई आप अपने कागजात में ऑर्डरों में उन पर दाखिले की पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान आलम कुफर के किसी कानून को नहीं जानती। अगर हम जानते हैं तो हम सिर्फ मोहम्मद अरबी के कानून को जानते हैं।
इसलिए कि आलिम कुफर उसकी नजरों से यह बात ना गुजरे कि मुल्क पाकिस्तान की आवाम उन्हें यह पता ना चले कि इनके कंट्रोल में नहीं। और हम किसी नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी, ना हम किसी पार्टी के कंट्रोल में हैं, ना हम गोली के कंट्रोल में हैं, ना किसी शेल के कंट्रोल में हैं। हम ना शेलिंग से डरने वाले हैं, ना गोलियों से डरने वाले हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और खत्म नबूवत पे और कुरान मजीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने पहरा देना है। बस हमें इतना पता है, हमें यह नहीं पता। हमारा ये यकीन है कि मौत एक दिन आनी आनी है, और हमने जिंदगियां, बाबा जी हमें बता कर गए हैं कि हमने गले भी और अपनी जिंदगियां भी दीन के लिए कुर्बान कर रही हैं। हमारी जानें भी हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ हैं, और हमारा सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के लिए कुर्बान है। हमारे वोट भी हुजूर के लिए और हमारे नोट भी हुजूर के लिए। आप ये दाखिले पर पाबंदी लगा के क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि चूंकि आपने FIR दर्ज कर दी है तो आपका मतलब ये है कि ये 500 के 500 लोग जेलों में जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे आप ही प्रोग्राम बना के जनाब चर्च से हमले करो और पूरा शहर जड़ा ला। और बहुत सारे लोगों ने मैंने दसिया कि असं पूरे शहर के लोग इकट्ठे सन, हर महल्ले के बंदे बैठे हुए सन। असी एक दूसरे ने पूछा कि यार तुसी इन्होंने लोगों को पहचान दो जिन्हें चर्च से हमला किया है? उन्हें कहा नहीं जनाब मैं नहीं पहचानता। दूसरे महल्ले वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, पंजवें वाला, भाई पूरे शहर चों कोई बंदा इन्हें लोगों ने पहचानता हो तो दसो। हर बंदे जड़ा के शहर के हर बंदे ने कहा जनाब असी नहीं पहचानते। भाई जड़ा के लोग उन्होंने पहचानते ही नहीं कि बंदे कौन ने। फिर वो हम चर्च से हमला करने वाले कौन लोग सन? तहरीक लब्बैक वालों ने तो पुलिस को प्रोटेक्शन दी है, पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और पुलिस की हिमायत की है। हम आवाम को कंट्रोल करते हैं, हम आपके साथ हैं। ओहदेदारान ने वहां ये साबित किया और SP ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया था जड़ा वाले के वकूए पर। उसने बाकायदा कहा था जी तहरीक लब्बैक वालों ने हमारी मदद की है, हमारी हिमायत की है, इनका इस मामले में कोई कसूर नहीं, इनका कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं, इन्होंने तो हमारी हिमायत की है। और जब अरसा गुजर चुका है फिर चीफ जस्टिस को याद आया वो जो जड़े वाला केस है, उन तक खैर याद आउंदा रहिंदा ना। जनाब फैजाबाद वाला केस है, जड़ा वाला केस है। भाई आप कितने केस, कितनी मिसलें मंगवाएंगे, कब तक मंगवाएंगे? हमने तो अपने नबी के लिए, अपने आका के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान मजीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए जानों के नजराने देने का ऐद कर रखा है। इन फाइलों की, इन मिसलों की, मुकदमात की तो कोई हैसियत ही नहीं। और ये जो खेल खेला जा रहा है, आप ये मत समझे कि ये खेल चलता रहेगा। जहां तक अक़लियतों का तल्लुक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किसी अक़लियत के साथ कतई कोई दुश्मनी नहीं। रह गई गल मर्ज़ियां दी, उन्होंने तो अक़लियत नहीं समझ देना। मिर्ज़ाई बाकायदा तौर पर खत्म नबूवत के दुश्मन है और उनका इलाज वही है जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने किया था।
अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। आज भी मेरे बाबा जी की क्या बात, बल्कि क़यामत तक मेरे बाबा जी की, तो क़यामत आए दिन भी, क़यामत आए दिन भी इंशाअल्लाह हम सुबह अशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला ए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। इलेक्शन होया है, इलेक्शन की नहीं होया, लेकिन तहरीक लब्बैक वालों ने इंतहाई हौसले के साथ सब्र इस्तिकामत के साथ वक्त गुजारा है। किसी एक कारकुन को भी हमने कॉल नहीं दी। ये मुशावरत भी नहीं हुई कि हमने कारकुनान को लेके अब बाहर निकलना है। तरह की गल है कि सीटा नहीं जनाब, एक सीट मिली है शकरगढ़, तो करबला वाले सारे भी जबा हो जाए, तो फिर भी असी करबला वाले नाल ही खड़े। आप ये ना समझें कि सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर लोग पीछे हट जाएंगे। हम ना ओहदों के लिए आए हैं ना सीटों के लिए आए हैं, हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम से वफा करने के लिए मैदान में आए। बस हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वफा करनी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग, कारकुनान, ओहदेदारान, अमीर से लेकर कारकुन तक, और ये बात कई बार हुई है कि हम ओहदों के लिए नहीं आए थे, हम अपनी शोहरत के लिए नहीं आए थे, अपनी इज्जत के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पैसे कमाने भी नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ जानों के नजराने लेके अपनी हथेली पे रख के हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने के लिए आए। एक ही मकसद है, जिन्होंने अल्लाह हज़रत ने क्या, तो बाबे ने फिर पढ़ के पूरी जिंदगी पूरी उम्मत को सुनाया, तो पूरी कौम को सुनाया कि उन्हें जाना उन्हें माना। एक ही मकसद से असी मैदान च इस वास्ते आए हैं। ऐसा मतलब है नहीं कि सीटा नहीं मिलने फिर तहरीक लब्बैक के लोग पीछे हट जाएंगे। असी खून के आखिरी कतरे तक और अपने आखिरी सांस तक हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन दे नाल खड़े हैं। साड़ियां वफावां किसी इसराइली मसनूआत नाल नहीं, किसी इसराइली मसनूआत नाल, किसी प्रोडक्ट नाल साड़ियां वफावां नहीं, ना नेस्ले नाल, ना कोक नाल, ना स्प्राइट नाल, ना पेप्सी नाल, ना लू नाल, ना इन्हां बिस्किटां नाल, ना ही एवरीडे नाल, ना लेज नाल, ते ना ही नून लीग नाल, ना पीटीआई नाल, ना पीपल पार्टी नाल, ना काफ लीग नाल। जिस तरह वो इसराइल की मसनूआत है, इसी तरह यह भी इसराइल की बनी हुई। इंतजामिया को होश के नाखर लेने चाहिए। आप मुल्क पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिश मत करें। हमें ना कहें कि ये इंतशार फैलाते हैं। इलेक्शन हुआ, हमने किसी कौन सी सरहद पे हमला किया है, कौन से जर्नल की वर्दी फाड़ी है, हमने कौन से थाने को आग लगाई है, हमने क्या किया है? असी क्या ईसाई तो कुरान मजीद की तौहीन कर। अगर आपको ईसाइयों का इतना दर्द है तो फिर कम अज कम आप उन्हें रोकें। अगर आप उन्हें नहीं रोक सकते तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों के आगे बंद बांधने की कोशिश ना करें।
अगर चीफ जस्टिस खामोश रहे, समोटो एक्शन ना ले, सदर पाकिस्तान खामोश रहे, सिविल कोर्ट खामोश रहे, सेशन कोर्ट खामोश रहे, पुलिस खामोश रहे, सारी फोर्सेस खामोश रहे, चीफ जस्टिस खामोश रहे, अदालत खामोश हैं, थाने खामोश हैं, तो गाजी मुमताज कादी तो एक्शन लेना ही लेना है ना। उन पर कोई बंदा नहीं रख सकता। तो रह गई गल ते गाजी मुमताज कादरी इरादा करके आया सी कि इनू मारना है। गाजी मुमताज कादरी घरों बंदूक लैके आया सी, बंदूक तुसी दिती, गोलियां तुसी दित्तियां, राइफल तुहाडी, गोलियां भी तुहाडियां, लेकिन जो गल आई नामूस से रिसालत की तो गाजी साहब ने यह साबित किया कि असी किसी गवर्नर के मुहाफिज बाद अपने नबी की इज्जत और नामूस के मुहाफिज पहले। गाजी नजमुद्दीन के जनाजे 6 लाख बंदा सी रहमतुल्लाह अलैह। गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह जनाजे 60 लाख बंदा सी, एजेंसी की रिपोर्ट। ते बाबे के जनाजे करोड़ों लोग क्यों सन? बाबी तो नाम उस रिसालत के तहफुज़ तख्तादार से नहीं चढ़े, उन्होंने जनाजे इन्ने लोग क्यों सन? भाई इल्मुद्दीन के जनाजे 6 लाख, ते गाजी मुमताज कादरी जनाजे 60 लाख। बाबे जनाजे इस वास्ते करोड़ों लोग सन कि बाबे ने कई इल्मुद्दीन ते कई गाजी मुमताज कादरी पैदा किए। बाबेरी इल्मुद्दीन गढ़ सन, बाबेरी गाजी मुमताज कादरी गढ़ सन, बाबेरी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा गढ़ सन। आमिर अब्दुर्रहमान चीमा कई बनाने आए सन, कई आमिर अब्दुर्रहमान चीमा पैदा करना आए सन बाबेरी, कई गाजी मुमताज कादरी पैदा करना सन बाबेरी, कई इल्मुद्दीन शहीद पैदा करना सन बाबेरी। बाबे ने पैदा किए ने, ये मैं खुशामद नहीं कर रहा, वाकई पैदा किए ने। तहरीक भाई पाकिस्तान का हर कारकुन, अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम, हर कारकुन गाजी मुमताज कादरी है, हर कारकुन आमिर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद है, हर कारकुन तहरीक भाई पाकिस्तान का गाजी इल्मुद्दीन है। मन सब्बा नबियन, 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 सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। इकबाल ने क्या हो बंदा आजाद अगर साहिब इल्हाम है उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महरीज। जो बंदा आजाद साहिब इल्हाम होए ना, उदा राबता डायरेक्ट मदीना पाक मिल जाए। हो बंदा आजाद अगर साहिब इल्हाम है उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महमीज। ओदी नजर जड़ी है ना, वो सोच पैदा करने वास्ते है, उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए सोच पैदा करने वास्ते, उस सोच उत्ते अमल करने वास्ते। जिवें घोड़े नूं अड्डी मारीए ना तो घोड़ा दौड़ता है, इंज ओदी नजर जड़ी है ना, वो जिवें घोड़े नूं अड्डी मारीए इस तरह काम देती। वो बंदा आजाद अगर साहिब इल्हाम है उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महमीज। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस दर्जे बदल जाते हैं मुर्गान सहार खेज। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार। ए तो वेख्या धरने जाते
जनाब कारवान जो चलता है उदों जाता अमीर साहब ने मैं कभी किसी बंदे ने किसी ने कभी नहीं कहा कि भाई अगे 6 किलोमीटर अगे जाके देखो कंटेनर लगे तो हटा दियो कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं मिलता इस पर कभी किसी ने असी क्या अगे जाके जनाब लड़ना है वो तो है माड़े माड़े बंदे निक्के निक्के बुलबुल इस तरह जनाब इस तरह बुलबुल शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार किस तरह बदल जाते हैं मुर्गान सहार खेल ए जे बुलबुल ना जी ये बाज बन चुके होंगे ये बाबे ना बनाए ने इंतजामिया की खिदमत गुजारिश है जनाब ये चुगलियां करने वास्ते लिखते रहे वो रिकॉर्ड करते होते मोबाइल खैर आ गया हर एक एक सैकंड की चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है उन्होंने जाके कहो भाई ये मुल्क पाकिस्तान नू सरगोदे वाले वाक़े की बिना ते मैदान जंग ना बनाओ आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के उहदेदारान पर पाबंदी आज करके सरगोदे में दाखिले पर पाबंदी एडा तो चाहे पाबंदियां लाने का फलां बंदा दाखिला उधर जाओ हाँ उधर मरो उधर इंडिया ने मरोना कहाँ हो उधर मरोगा हो तो एडा शौक है अपनी जवानियां का और एडा जनाब तुम चाहे अपनी वर्दी का एडा जनाब तुम चाहे अपनी ताकत का तो उधर मरोगा हो तो ट्रक भर भर के और वो जहाज भर भर के इसराइल भेज रहे हैं तुम मरो गल ही कर लवो कदर नबी दा एक ही जानन 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 और अगली गल ये बार बार उन्हें टीके लाई जा रहे घोड़े पहले जनाब ला ला के टीके 25 सालों की परवरिश करके मैदान चुनू आता है वो फिर जनाब जिमें मिर्जे कादियानी के नाल कई लोग शामिल हो गए सन मुआशरे काम को बंदा चोर भी करे डिकेट करे लोग नाल मिल जाते हैं इतने कोई बंदा डांस अच्छा करे डांस अच्छा करने से बाइक इनाम अच्छा डांस करने से मोटरसाइकिल इनाम इतने एक कैफियत है ते जिहाद का नाम लैन से मुकदमात और कुरान मजीद के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान करने से रैली कढ़न से मुकदमात कायम दाखिले की पाबंदी भाई अगर दाखिले की पाबंदी लाने का एडा शौक है अपनी ताकत शो करने का तो एडा शौक है तो कहा उधर मरोगा हो नाज तो इंडिया है उन्होंने आखो क्यों जहाज भेज रहे भर भर के अगर तुम जहाज भेजने जानते हो डकने जानने डकोगा वो उधर मरो जिधर मुसलमान की कई लाशा तड़प गई बुढ़े जवान औरतां 50,000 तो जायद शहादत हो चुकी हैं और 15,000 तो जायद बच्चे मर चुके हैं शहीद हो चुके हैं उधर कहाँ वो उधर नहीं होंगे बार बार जी ये बदली लोग ये इंतहा पसंद लोग हैं ये दहशतगर्द लोग हैं और पुत्र दहशतगर्द असी नहीं दहशतगर्द थोड़ा तो अमरीका है दहशतगर्द थोड़ा दादा जो इसराइल है वो दहशतगर्द ने हम दहशतगर्द नहीं हम तो अमन का पैगाम दे रहे हैं जड़ा बंदा नबी अकरम इज्जत और नामूस की गल करे तो उन्हें दहशतगर्द समझते हो अगर आप हुजूर की इज्जत और नामूस के पहरेदारों को दहशतगर्द कहते हैं तो फिर कायनात के सबसे बड़े दहशतगर्द हम हैं जनाब अंदर रख के 5 स्टार वाली सहूलत दी हुई खान अंदर रख के उन्होंने अगर साड़ी तरह रखते हैं जिम्मे असी रहे अंदर बाबे ने अंदर रहे अल्लाह की कसम इन्हें एक दिन भी नहीं करना इन्हें तो इन्नी जरूरत ही नहीं ये पैगाम सुन के पैगाम आ जाए ना जी डेथ वारंट आ जाए कि कल जनाब सुबह तख्तादार से लटकाया जाएगा इन्होंने कैफियत है ये पैगाम सुन के पुत्रों की जान निकल गई सी मुर्दे ने चुक के लै गए लटकाना ये तो साढ़े बाबे ने जिन्हें पैगाम सुनिया मौलाना शाह मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने को डेथ वारंट पहुंचे सी आपने पढ़िया
कि यू विल बी हैंड बाई नेक टिल यू आर डेड। आपके कंधे में आपकी 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 गर्दन में रस्सा डाला जाएगा और आपको उस वक्त तक लटकाया जाएगा जब तक तुम्हारी जान ना निकल जाए। आपने जो पढ़ा ना कि आपने एहलकार को कहा बस इट दैट ए सुना लेके आए हैं आई वाज प्रिपेयर्ड मोर देन इट। मैं तो लखा जाना कुर्बान कर लिया अपने नबी से तैयार। वो साढ़े बाबे ने जिन्होंने डेथ वारंट मिले तो सईद किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह बगैर सहारे दे उठ नहीं सन सकते। आप बगैर सहारे दे उठ के एंड थोड़े जिमें पहलवान चलते ना अखाड़े एंड एडा इतमान सी बंदे को इतमान ना हो जी बंदा ज़हनी तौर पर मुतमइन ना हो इंजी बंदा ज़हनी तौर पर मुतमइन ना हो तो रट्टे हुए शेर भी भुल जाते। कई नाथ खाना दसी उठ के पैसे सुटन लग पईए ना उन्होंने बेचारे कलाम ही भुल जाता पे आखना की भुल जाते हैं। जिमें वो मुंडे बाहरों आए सन वजीराबाद तहसील पिंड देखते वो कवाली कर रहे सन वो मुंडे पैसे सुटन लग पे बाहरों आए सन लड़के थे वो शौक न सुटी जाओ वो कवाल बेचारे इन्ने जो नहीं सन जिन्हें पैसे आ रहे वो भुल गया वो पीर साहब अगे बैठे गलत खैर उन्हें सही की भी जे वेखा पीरा वो पढ़ रहा सी जे वेखा मैं अपने अमला वालों से कुछ नहीं मेरे बल्ले जे वेखा तेरी जामत वालों तो बल्ले 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 वो जैसे पैसे चौखे आए वो भुल गया वो लगे भी पीरा जे वेखा तेरे अमला वालों तो कुछ नहीं तेरे बल्ले। गल उन्हें सही की गल कवाल ने सही की सी जे पीरा ने पल्ले कोई होंदा ना जी फिर इन्हें यह बकवास नहीं सी ना करनी कायदे मिलत इस्लामिया इमरान खान के बारे बकवास नहीं सी करनी कायदे मिलत इस्लामिया। मैं तो उदों भी कैसे कायदे मिलत इस्लामिया नहीं ये 2000 बीबी लैके उत्थे बैठा अपनी प्रोटेक्शन वास्ते ये कायदे मिलत इस्लामिया नहीं ये कायदे मिलत जनानियां है। बंदा इत्मीनान इतना होए मुतमइन ना हो तो बंदा भुल जाता है रटिया कलाम भुल जाता है। बंदा तख्ता दार वाल जा रहा है फिर तो सारे कलाम भुल चुके होंगे। लेकिन साढ़े बाबे जिन्होंने असी वारस हाँ जिन्हें असी मनने वाले हाँ वो बाबे जा रहा सन तो नवा कलाम उतर रहा सी ते जेल का मुलाजम पेंसिल कागज वो कोल सी कुदरती तो नाल लिखता जा रहा सी ते आप तख्ता दार वाल जा रहे सन तो पढ़ते जा रहे सन कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अब क्या जैशो मोहम्मद सौ जैशो मोहम्मद सौ जैशो मोहम्मद सौ जैशो मोहम्मद सौ दूजा कह रहा है जिन्हें जनाब हुकूमत के मुल्क कौम के साथ तबाह किए हैं इनका एहतसाब किया जाए फिर भाई की होएगा। बहरहाल इंतजामिया की खिदमत की गुजारिश है कि माहौल को खराब करके तो मैदान जंग बनाने की कोशिश ना करो। अगर आप हमारे उहदेदारान के दाखिले पर सरगोदे में दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे तो क्या फिर रैली नहीं निकलेगी? ये पूरे पाकिस्तान के कारकुनान सारे मर गए हैं अभी जिंदा सलामत है। कोई शख्स सरगोदे रैली में डक नहीं सकता। तुम बैठ किसी ने गल करो तो की करना है? आखिरकार गल आनी इत्थे ही है। जिन्नी देर तक तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान जिंदा सलामत रहे गल इत्थे ही होनी है। गल आनी इत्थे ही है फिर भी बह के गल होनी है। पहले ही बंदे के पुत्रां को 8 बंदे शहीद करके फिर जाहिद अहमद अपनी सीट पर रहा सी फिर घर नहीं गया।
ये तो बाबे की मेहरबानी है, उन्हें पूरी हुकूमत नहीं उतरवाई, कोई अकेला ही उतारो। जो लोग तरमीम कर रहे सन खत्म नबूवत के हलफनामे अज वो अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की खातर हट के इज्जत के कानून बनवा रहे हैं। इज्जत उसी की होगी जो हुज़ूर ने सामने इज्जत और आबरू की बात करेगा इंशाअल्लाह। हकीकत यही है। वो पीर होए, मौलवी होए, सैयद होए, जिहड़ा मर्जी पहलवान होए, सारी रात इबादत करे खलो के जिहड़े रोज़ा रखे वो जनाब सूफी बन जाए, पूरी कायनात का बड़ा लोगों ने लुटे, तवीज़ लिखी आए, नामदरूद करी आए, मुरीद करी आए, लोगों ने लुटी, जो मर्जी करे, तकरीरां करे, नाता पढ़े, नामूसे ने साल का काम छड़ के, तो जी गल अंदर होए ना जी वो पता लग जाता है ये बंदा अंदरों गल कर रहा कि बाहरों कर रहा, रस्मी तौर पर कर रहा कि मजमा कैश करने कर रहा। कई बेचारे फिर मौलवी पीर मजमा कैश करने वो फिर वेखते हैं भी हूँ गल ही किसी पास लग रही, तो चलो हूँ ये गल कर ली। हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मेदारान गौर खौफ से काम लें और सरगोदा के मामला में तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहदेदारान पर उनके दाखिले पर पाबंदी लगाने की बजाय कि वो सरगोदे में दाखिल ना हों, रैली पर पाबंदी लगाने की बजाय या और रुकावटें पैदा करने के बजाय आप इन मामलात को बैठकर अच्छे तरीके से हल करें, वरना ये सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब पर हो। अल्लाह ताला किबला मुनीर अहमद नुमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार परिवार पर अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और उनके साहबजादगान को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमानत अता फरमाए, उनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, अपने बाप की तरह अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त आबरू नसीब फरमाए और दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह उनके बाप ने दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए बहुत सारे शागिर्दों का हल्का यहाँ पैदा किया और दीन की खिदमत करते हुए मदारस का अहतमाम किया, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में बेकसना में कबूल मंजूर फरमाए, उनकी औलाद की हिफाजत फरमाए, आपको मुझे पूरी उम्मत को अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए, हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।